अच्छा जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने नोट जेएस के अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था और कुछ एक्सप्रेस के रूट्स बनाकर देखे थे। ठीक है, नोडमोन को मैंने रन कर लिया है। हमारी जो पोर्ट है, यहाँ पर मेरा एक एंगुलर का प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं बोल कर मैंने बंद कर दिया। पोर्ट है हमारी जो है वो 3030 है। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस टॉपिक नॉर्मल ही है हमारा। ये है जी दूसरा रूट। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के अंदर आता हूँ तो ये मेरा स्टूडेंट्स वाला रूट है। तीसरा हम जो भी हमने रूट बनाना हो वो है। ठीक है, और हम अगर अपने रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में आते हैं तो रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो रूट्स बनाए थे हम उसी कैटेगरी के रूट्स इसमें ही बना लेते हैं। लेट्स सी, ये मेरा रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट था जो कि हमने लास्ट टाइम किया था, और इसके अंदर जो हमारे रूट्स बने हुए थे वो डिफरेंट थे। होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, क्रिएट प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट एंड कार्ड्स का हम होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट प्रोडक्ट्स का रूट बना लेते हैं। ठीक है, सो फॉर द टाइम हमने होम का बना लिया था। अबाउट का हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट एक और चीज बताई थी, गेट प्रोडक्ट्स, ये, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर हम रिस्पॉन्स करते हैं सेंड में प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, इसी तरह मैं एक और बना लेता हूँ, गेट कॉन्टैक्ट और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड कॉन्टैक्ट के अंदर हम कैरी करते हैं इसको। ठीक है, तो लेट्स सी हमारे पास प्रोडक्ट्स का रूट बन गया एंड कॉन्टैक्ट का रूट बन गया एंड होम अबाउट का रूट बन गया। ठीक है, अब ये मेरे पास चार तो रूट्स बन गए। अब दो तरीके हैं सिम भाई यहाँ पे ना। एक तो तरीका ये है कि हम सिंपल HTML के अंदर प्रॉपर साइट बना ले जितना हमें नोड अलाउ भी करता है। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली एपीआईज बना लें। क्या कहते हैं, दोनों तरीके कर लिए जाएं कि सिर्फ एपीआईज बनाएं? नहीं सर, पहले आप एपीआई से कराएं क्योंकि हमने पहले एपीआई से किया बना। नहीं तो एपीआई से पहले नोड को समझना जरूरी है ना, जी क्योंकि सर। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट एपीआई के अंदर सब फॉल दोनों करेंगे, ठीक रहेंगे। एक अगर हम एपीआई के अंदर डायरेक्टली फॉल कर जाएंगे ना आसिम, जी तो सर। मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर हम डायरेक्टली फॉल देखें, हमने दोनों के अंदर डाटा तो मोंगोडीबी से ही फेच करवाना है ना। बिल्कुल ठीक है, सर। अब अगर हम डायरेक्टली फॉल कर जाएंगे ना मोंगोडीबी के अंदर से डायरेक्टली एपीआई के ऊपर चले जाएंगे, तो ना हमारा एक टॉपिक मिस होता है जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आने वाले दौर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ईजीएस फंक्शन। चलो मैं ऐसा करता हूँ, हम ईजीएस इंजन को एक दफा समझ लेते हैं, देन फिर हम एपीआई की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ना हो क्या रहा है कि इंडस्ट्री ने जो नोट जेएस बनाई थी वो बनाई थी जस्ट एपीआई बनाने के लिए। अब एक ऐसा बंदा जो कहता है कि अब पीएचपी का ना फायदा भला क्या है, पीएचपी लारावेल का फायदा ये है कि आप फ्रंट एंड हो आप बैक एंड हो आप दोनों पे काम कर सकते हैं पीएचपी और लारावेल को देखते हुए। लेकिन नोट जेएस पे अगर कोई बंदा बैकएंड डेवलपर है ना, जेएस के अंदर अगर कोई बंदा बैकएंड डेवलपर है ना, तो फिर वो बैकएंड का ही है। और नोट जेएस वो बंदा तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वो फ्रंट एंड के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज ना ले ले। अब फ्रंट एंड पे एक्सपर्टीज लेने के लिए या तो जरूरी है रिएक्ट, एंगुलर या व्यू जेएस सीखी जाए, ताकि मीन एंड मर्ज स्टैक के बारे में आपको पता हो। अब एक बंदा है जो कहता है सर मैंने रिएक्ट और एंगुलर सीखनी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही बैकएंड नोड के अंदर है, फिर मैं क्या करूं? अब बैकएंड नोड के अंदर अगर इंटरेस्ट है तो बैकएंड तो फ्रंट एंड का ही करना पड़ता है ना, विदाउट फ्रंट एंड बैकएंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ना इंडस्ट्री ने हमें एक और चीज प्रोवाइड कर दी जिसको हम इंजन्स बोलते हैं। ठीक है, ईजीएस एक्सप्रेस। अच्छा, अब ना जिसने भी इस पैकेज को बनाया है ना आसिम, जिसने भी इस पैकेज को बनाया है उसने बड़ा ही सोच समझ के बनाया है, और ऑफिशियली इसकी वेबसाइट ही अलग है। मतलब
ना ये नोड का हिस्सा है ना ये एक्सप्रेस का हिस्सा है, लेकिन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर हमें काम करना मस्ट है, जिस वजह से यहाँ पर EJS का हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखता हूँ जी npm इंस्टॉल EJS। EJS ऑफिशियली क्या होता है जी? EJS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट होते हैं। एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट से क्या मुराद है कि हम अपने HTML के टेम्पलेट को EJS को यूज करते हुए एम्बेड करते हैं अपनी नोड के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अब यहां पर मेरा EJS तो इंस्टॉल हो गया। अब मैं कॉल किस तरह करूंगा? ठीक है, कॉल किस करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके अंदर सिंपल लिटिल बिट डायरेक्टरीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, डायरेक्टिव्स किस तरह बनाते हैं? डायरेक्टिव्स बनाते हैं यहां पर हम एक फोल्डर बना के, जिसको मैं व्यूज का फोल्डर बोल देता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, मैं एक व्यूज का फोल्डर बना देता हूं। सॉरी, ये मेरा है। सर नोड मॉड्यूल के अंदर बना रहे हैं। नहीं, नोड, हाँ वही कह रहा हूँ ना, सिलेक्टेड नोड मॉड्यूल। मैं यहाँ पर व्यूज का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अब जितनी भी मैं HTML की फाइलें बनाऊंगा दोस्तों, वो मैं इसके अंदर बनाऊंगा। अब व्यू के अंदर मैंने ये फोल्डर बना लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? नेक्स्ट मुझे यहाँ पर इस EJS इंजन को इनिशियलाइज करवाना है, जिस तरह मैंने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवाया था। पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पाथ। ठीक है, ये मैंने इनिशियलाइज इसको कर लिया। ये पाथ मैंने इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे अपने इस पाथ को अपने व्यू जेएस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने पाथ यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट मुझे ऐप, ठीक है, डॉट सेट, ओके, ऐप डॉट सेट में व्यू इंजन, ठीक है, और इसके अंदर EJS को कॉल कर लेना है। ठीक है, अब ये क्या होगा? मेरा व्यू इंजन इनिशियलाइज हो गया है। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको बताना है कि मेरे व्यूज कहाँ पड़े हैं। तो ऐप डॉट सेट, सेट के बाद व्यूज, कि मेरे व्यूज कहाँ पड़े हैं, मैं इसको पाथ बताऊंगा। पाथ मेरा क्या है? ये वाला, ये पाथ है। डॉट ज्वाइन, कि मेरे पाथ को ज्वाइन कर लीजिए, एंड डायरेक्टरी नेम के व्यूज। ठीक है, और ये वाला व्यूज वो वाला व्यूज है जो ये है, और ये वाला व्यूज वो वाली व्यूज है जो हम इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास मेरा व्यू आ गया। अब मैं यहां पर फॉर द टाइम रेंडर कर लेता हूं HTML के कोड को कुछ इस तरह से। दिस वन, अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि भाई व्यू की डायरेक्टरी तो तुमने बताई थी, लेकिन कोड तो मुझे HTML का दे रहे हो, और व्यू की डायरेक्टरी के अंदर HTML का कोड तो है ही नहीं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहां पर मुझे एक होम डॉट EJS के नाम से फाइल बनानी पड़ेगी। कीप इन माइंड, होम डॉट HTML नहीं, होम डॉट EJS। और यहां मैं इसको कह देता हूं होम। ठीक है, ये करने के बाद ये देखिए मेरा होम का पेज आ गया। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पर अबाउट की बनानी पड़ेगी EJS, तो यू कैन सी दैट अबाउट रेंडर अबाउट।
अबाउट, ठीक है। इसी तरह रेंडर कॉन्टैक्ट की फाइल एंड या प्रोडक्ट्स की फाइल, और मेरी ये प्रोडक्ट्स की फाइल कॉन्टैक्ट डॉट EJS कॉन्टैक्ट अच्छा जी, कॉन्टैक्ट्स की वजह बिकॉज ये कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट। अब मेरा होम भी आ गया, सॉरी, होम भी आ गया, अबाउट भी आ गया, कॉन्टैक्ट भी आ गया, प्रोडक्ट्स भी आ गया। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्लियर है। नो सर, आप क्लियर है। अच्छा, ये है हमारा EJS इंजन। अब क्विकली मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की फाइल करता हूँ, दिस वन, Ctrl+C एंड दिस वन। ये मेरा होम का पेज आ गया, ठीक है। और मैं चैट जीपीटी से सैंपल होम पेज बनवा लेता हूँ। सैंपल होम पेज इन सिंपल बूटस्ट्रैप। जो मुझे एल्गोरिथम ही बना के दिया जा रहा है, लेट्स सी। अच्छा जी, लेट्स सी सिक्योरिटी। ये मेरा फुटर भी बन गया। ओके, ये मेरा फॉर्म भी यहाँ पर आ गया, और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। लेट्स सी, हमारे पास ये मेरा आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं अबाउट का पेज भी कुछ इसी टाइम बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई क्रिएट अबाउट पेज एज वेल। चलिए, दिस वन, मैं अबाउट के अंदर भी जाता हूँ, और इसका जो हेडर है, इसको मैं होम के साथ, होम अबाउट के साथ लिंक करता हूँ, तो अबाउट प्रोडक्ट्स के साथ लिंक करता हूँ, तो प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट के साथ लिंक करता हूँ, तो कॉन्टैक्ट। और ये चारों के चारों लिंक्स उठा के मैं इधर भी लगा देता हूँ, दिस वन, दिस वन। होम का पेज भी आ गया हमारे पास, अबाउट का पेज भी आ गया हमारे पास। इसी तरह मैं इसको बोलता हूँ सेम फॉर कॉन्टैक्ट एंड यूज these links. Let's see. Hmm,
लेट्स सी, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। दिस वन, ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। ठीक है, नोड की जॉब करने के लिए ना रिक्वायर्ड जस्ट यही है कि आपको इतना ही आना चाहिए। ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट्स पेज इन लिस्ट विथ टेबल। ओके, अगर आप किसी को नोड जेएस पूछेंगे ना कि भाई नोड, कोई आपसे पूछेगा नोड जेएस आएगा या आपको इसको बताते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे यही बोलेगा कि भाई तुम्हें ईजेएस टेम्पलेट्स आते हैं। अगर ईजीएस टेम्पलेट्स आपको ना आते हुए तो इसका मतलब है कि आपको नोड नहीं आती। तो ईजीएस टेम्पलेट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि एपीआईज बनाना फिर ना, जिसको ईजीएस आता है उसको एपीआईज बनानी आ जाती है, लेकिन जिसको एपीआईज बनानी आती है उसको ईजीएस टेम्पलेट्स नहीं आते। तो लिहाजा आपने इस चीज का जरा ख्याल रखना है, आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। लास्ट रिएक्ट के अंदर हमने मोकीपीआई को इस्तेमाल किया था, इसके अंदर हम इंशाल्लाह डायरेक्टली मोंगोडीबी को ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। लेट्स सी अबाउट होम, अबाउट कॉन्टैक्ट्स, अबाउट होम कॉन्टैक्ट्स। यहां तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। है दोस्तों, क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा जी जी। क्लियर है। हम्म। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास सेम हेडर और फुटर हो। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हम इंक्लूड वाला फंक्शन इस्तेमाल करते थे पीएचपी के अंदर, या अगर आप लोगों ने पीएचपी पढ़ी है तो सेम हेडर एंड footer include in all pages in with EJS Node.js। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है चैट जीपीटी को हर लैंग्वेज का पता भी, क्या मजेदार चीज है। अच्छा जी, अ, अब इसके लिए कोई खास चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम नॉर्मली इंक्लूड करते थे उसी तरह हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। ये जैसा इसने किया है हमने ऑलमोस्ट वैसा ही सेम किया है, थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो मसला नहीं है। जब तक ये आ रहा है तब तक हम अपने लिए बना लेते हैं। मैं इंक्लूड्स के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इंक्लूड्स के बाद हेडर डॉट ईजेएस बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फुटर डॉट ईजेएस बना लेता हूँ। ठीक है, और हेडर डॉट ईजीएस के अंदर सिंपल हम अपने हेडर का कॉल, फुटर डॉट ईजीएस के अंदर सिंपल अपने फुटर का कोड, और ये है वो फॉर्मूला इंक्लूड का, फंक्शन इंक्लूड का जो हम अपने पास यूज करते हैं। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, हम ऐसा कर लेते हैं। हम मिसाल के तौर पे आप मिसाल ले लो कि मेरे पास ये होम का पेज है, तो मैं यहाँ से ये ऊपर वाला सारा कोड उठा लेता हूँ, उठा के इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, ये सेम ऐसे ही काम करेगा जिस तरह हमारा इंक्लूड काम करता है पीएचपी का। और इसी तरह मैं फुटर होम का कोड दोबारा उठा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ये का लगा देता हूँ, और मैं होम के अंदर यहाँ पर दिस वन परसेंटेज ओके इंक्लूड, इंक्लूड के बाद मुझे अपनी फाइल का पाथ देना है। फाइल का पाथ क्या है? इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट ईजेएस। ठीक है, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट ईजेएस, एंड ये मेरी फाइल बंद हो गई है। ठीक है, कीप इन माइंड। अच्छा, यहाँ पर डॉट भी लगा देते हैं, मेरे ख्याल में ये सिंटैक्स मुझे ठीक लग नहीं रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ, देखा सिंटैक्स ना मुझे ठीक लग नहीं रहा था। हम्म, हम्म,
ये है, ये है करेक्ट फंक्शन। इंक्लूड का जो फंक्शन है वो बेसिकली ये है, और साथ में ओपनिंग के टाइम पे ये डैश भी आएगी, ठीक है, लाइक दिस वन। और यहाँ पर ये देखिए अब आ गया। अब इसी तरह मैं फुटर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा फुटर भी आ गया। इसी तरह मैं दोबारा जाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हेडर, एंड इसी तरह नीचे वाला फुटर को हटा के फुटर, ओके। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, फिर से हेडर, एंड दोबारा यहाँ पर आता हूँ, फिर से फुटर। प्रोडक्ट्स, इसी तरह आप कॉन्टेक्ट वाले पेज में दोबारा यहाँ पर आते हो, फुटर और हेडर वाला कोड हमारे पास ऑलरेडी कॉपी है, तो कॉपी पे कर लें दिस वन। नाउ कॉन्टेक्ट, प्रोडक्ट्स, अबाउट एंड होम। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक आसे? क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, अब क्लियर। यहाँ पर हमने अबाउट ईजीएस फंक्शन को समझ लिया। अब क्विकली मैं मोंगोडीबी एक्सप्रेस में आ जाता हूँ, ठीक है। और मोंगोडीबी एक्सप्रेस में आके हम जो है एक डेटाबेस बना लेते हैं, बल्कि मोंगोडीबी कॉम्पोस को भी हम रहने देते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पर कहीं पर भी इसको खोल सकते हैं, यूज मोंगोश, ओके, सॉरी, मोंगोश, ये मेरे पास ये आ गया, ओके। नाउ शो डीबीज लिखता हूँ तो ये डेटाबेसेस आ जाती हैं। अब क्योंकि मुझे चाहिए कोई डेटाबेस जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को शो करे, तो मैं कहता हूँ यूज असद मुख्तार डॉट स्टोर, ठीक है जी। अच्छा जी, वो कह रहा है डोमेन इनवैलिड डेटाबेस नेम, डॉट नहीं डालना। लेट्स सी, ये आ गई। अब मैं इसको बोलता हूँ डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर मैं प्रोडक्ट्स को ऐड कर देता हूँ। लो जी, ये ऐड हो गया है। तो हमने यहाँ पर अब अपना एक, आप समझ लीजिए कि एक टेबल बना लिया, ठीक है, जैसे कि हमने आज पर रूटीन डिस्कस किया था। ये मैं एक दफ़ा नया कनेक्शन बना कर देखता हूँ। तो किस नाम से हमने बनाई वाला डेटाबेस? ये देखिए, ये मेरी सर डेटाबेस, ये असद मुख्तार के नेम से बनाई है। बिल्कुल असद मुख्तार के नाम से बनाई है। और ये मेरी डेटाबेस है, और उसके अंदर ये मेरी कलेक्शन आ चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करके देखेंगे विद द मोंगोडीबी इंशाल्लाह, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, यहाँ से आगे सर इंशाल्लाह डाटा को। हाँ हाँ। अगर हम मतलब आपको रिएक्ट भी किया और ये वाला काम भी हमें सोल्यूशन मिल गया, ये जो हम्म आपने भी बताया कि ईचएस टेम्पलेट्स में हम्म बहुत कोई ज्यादा बड़ा काम ना हो और जिसमें ज्यादा काम हो एपीआईस हम्म। का, तो फिर हम इस ईचएस की तरफ ज्यादा जाएं या रिएक्ट पे ही लेकर जाएं? ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना, आपका क्लाइंट क्या कहता है। आपके क्लाइंट जो कहते हैं आपने वो मानना है। मोस्टली तो क्लाइंट मर्ज स्टैक वाले बंदे को चूज इस वजह से करते हैं, तो फ्रंट एंड रिएक्ट पढ़ो और बैक एंड मोंगोडीबी पढ़ो। ये जो ईजीएस में इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता ऐसे बस ही मैं है ये सर, चाहता हूँ लेकिन ये कि आपको काफी अच्छी चीज मोंगोडीबी बताई है समझ आ आपने। जाए, आपको मोंगोडीबी समझ आ जाए। अब आप ना मोंगोडीबी पे प्रैक्टिस के तौर पे ईजीएस पे ज्यादा अच्छा खेल लेंगे बनिस्बत एपीआई के, क्योंकि एपीआई ना थोड़ी सी हम्म, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो डिपेंड करता है आपका क्लाइंट क्या रिक्वायर कर रहा है, हम्म, ठीक है। ठीक हो गया तो सर। यहाँ तक मजीद
डिपेंड करता है। अगर तो बड़ा प्रोजेक्ट आप अच्छा रियल टाइम फंक्शनलिटी का चाहिए तो मेरे ख्याल में आपको फॉरवर्ड जाना चाहिए विद EJS विद रिएक्ट, ठीक है। लेकिन अगर नहीं, अभी हम यही एपीआई यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम यही एपीआई इंशाल्लाह रिएक्ट में भी इस्तेमाल करेंगे एंड पे। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हाँ। हमने जब रिएक्ट में एपीआई बनाई थी, फैच का सिंक किया था, फैच किया था डाटा, मतलब CRUD फंक्शन जब बनाए थे, हाँ। सर हमने वहां पे लिंक लगाए थे एसिंक फंक्शन के अंदर डायरेक्ट मोक एपीआई के एचटीटीपी के। हाँ। हाँ बिल्कुल। जब हम इसी तरह ही नोड के अंदर बना लेते हैं कोई भी एक एपीआई फैच करवाने की भी, तो हम्म। आपने हमें बताया था कि जैसे लोकल होस्ट 3030 पे चल रहा है और आगे हम्म। इसके रूट्स बना हुआ था हाँ। प्रोडक्ट्स का, और सेम एज मोंगोडीबी में भी अभी आपने एक प्रोडक्ट्स का बनाया है। हम्म। तो सर जब हम उस पे प्रोडक्ट्स का, मैंने आज एक कॉल कराया था तो बिल्कुल वैसे ही डाटा मेरे पास आया था जैसे मोक एपीआई के पेज पे नहीं सर जैसे आता था नहीं, जेसन आपने फॉर्मूल में। कॉल क्या करवाया था आपने, मोंगोडीबी से कॉल सर करवाया था? जी जी सर, मोंगोडीबी से कॉल कराया था वेब कहाँ पेज पे से? ही। सर लिंक उसके से? ऊपर लिंक से सर नेम भी आ गया था वो भी। अब सर ये कंफ्यूजन है कि क्या यही वाला लोकल होस्ट 3030 ये प्रोडक्ट्स वाला यही कॉपी होके उधर ही रिएक्ट में जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे उसके यही लिए जाएगा ना, यही जाएगा क्योंकि हम थ्रू नोड आ रहे हैं ना, तो जी ये जी जाएगा। थ्रू मोंगोडीबी अगर आप जाते हैं ना तो आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ डाटा के साथ खेल सकते हैं। डाटा देख लिया पास, डाटा को इंसर्ट करना है तो आपको किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा नोड जेएस है ना, हम इस लोकल होस्ट स्लैश एपीआई के नाम से कोई बना लेंगे रूट, और फिर यही हमारी एज एपीआई कॉल होगा। कल इंशाल्लाह ताला हम इंसर्ट करेंगे और फैच कर लेंगे ना, फिर हम उसकी एक दफा इसका पूरा थ्रेड बना लें, ठीक है, ताकि हमें EJS की समझ आ जाए। मेरे ख्याल में बना लेना चाहिए, नहीं भी बनाएंगे तो मसला नहीं है, देन फिर उसी एपीआई को हम इसके अंदर भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है। जी, ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर हमारी अपकमिंग क्लास के अंदर। राइट सर, ओके, थैंक यू। ओके, ख्याल रखिएगा अपना, दोस्तों, जज़ाकल्लाह।